माता रानी के रूप अनेक हैं, कभी शताक्षी बनती हैं, कभी शाकंभरी बनती हैं, कभी दुर्गा बनती हैं, कभी भ्रामरी बनती हैं। भ्रामरीति बीजानी माँ अपने भक्तों की सदा सदा रक्षा करती हैं। सुरथ और समाधि वैश्य की कथा सुनाकर एक और कथा सुनाई जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। वृत्तासुर विश्वरूप की हत्या कर दी पहले तो, और फिर उसके बाद तुष्टा मुनि ने जो वृत्तासुर पैदा किया था वो वृत्तासुर इंद्र को निगल गया। लेकिन जब देवताओं ने गुरुजी को पुकारा तो गुरुदेव ने तंत्र विद्या से एक चुटकी बजाई और वृत्तासुर को झमाई आ गई। उस झमाई में इंद्र बाहर आया। तब से मनुष्यों में झमाई का सृजन हुआ। जब कभी कोई शक्ति घेरती है ना तो सबसे पहले झमाई आती है। और प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है कि रात भर सोने के बाद भी अगर सुबेरे सुबेरे हम पूजा पाठ में बैठते हैं और वहां हमारा मन पूरी तरह नहीं लगा हुआ है तो हमें 100 बार झमाई आती है। पाठ करने के लिए बैठते हैं रामायण जी का तो भले दोपहरी भर सोए हों फिर भी सांझ को पाठ करने में झमाई आ जाती है, क्योंकि वो तंत्र का प्रयोग बताती है। जिस व्यक्ति पर तंत्र शक्तियां हावी हैं, जिस व्यक्ति पर दूसरे की नजर से मैया लोग पता करती हैं, वो सरसों के तेल में रुई की बाती बना करके घुमाती हैं और फिर उसमें आग लगा के उसको लटका देती है। पानी की कटोरी में आग लग जाती है तो कहती है कि देखो कितनी नजर लगी थी, कितनी नजर लगी थी, अब उतर गई। ऐसे ही जिस व्यक्ति पर तंत्र विद्या का प्रयोग हो रहा होता है उसे सत्संग में, पाठ में, पूजा में झमाई जरूर आएगी। और जिसको सत्संग में, पाठ में, पूजा में झमाई आवे, समझ लेना कि उस पर जैसे वो नजर होती है ना, ऐसे ही तंत्र का प्रयोग कहीं ना कहीं से हो रहा है। और उसको जीतने के लिए माता छिन्नमस्ता को प्रणाम करे, माता बगुलामुखी को प्रणाम करे, मातंगी माता को प्रणाम करे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः कहकर माता षोडशी को प्रणाम करे। और ऐसा भगवती का अनुष्ठान उपासना करेगा तो तंत्र विद्या का जल्दी ही उसके शरीर पे से नाश हो जाएगा। स्नान शुद्ध करे, स्नान में गंगा मैया का ध्यान करे। और सब प्रकार से अगर स्नान शुद्ध करना हो तो तंत्र विद्या को हटाने के लिए अपने स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल भी मिला ले तो और शुभ माना जाता है। जिस घर में, जिस कमरे में रहता है वहां नमक डाल करके पानी में पोंछा लगाए तो जल्दी ही उसके शरीर पर होने वाली तंत्र विद्या का प्रभाव चले जाता है। वो एक ऐसे अस्त्र से मरेगा जो सूखा है न गीला है, जो न किसी धातु से बना है। तब शिव भक्त दधीचि ऋषि से देवताओं ने उनकी हड्डियों का दान मांगा। ब्रह्मांड में इतना बड़ा दानी कोई नहीं है, सबने अपना जो था वो दान दिया, लेकिन दधीचि ऋषि ने तो अपनी अस्थियों का दान कर दिया। ब्रह्मांड में इतना बड़ा दानी आज तक न हुआ और न शायद न भूतो न भविष्यति, शायद कभी होगा भी नहीं। जीते जी जिसकी पत्नी गर्भवती है, 7 महीने का गर्भ था, पिप्पलाद जन्म लिए थे। सुवर्चा कहती थी मेरा क्या कसूर है, तुम्हें देवताओं को दान देना है तो कुछ और दान दो, अपने प्राणों का दान क्यों देते हो, मेरा क्या दोष। और अगर इस संतान से आपको मोह नहीं है तो पेट पर पत्थर मार के कहती है ये संतान ही मुझे नहीं चाहिए। तब दधीचि ऋषि के सुवर्चा, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनके गर्भ से 7 महीने का ही पत्थर मार लिया था उन्होंने गर्भ में, तो पिप्पलाद जन्म लिए। और दधीचि ऋषि की जो हड्डियों का दान, अस्थियों का दान है वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। कहते हैं शनि का भी उस समय एक प्रभाव था पिप्पलाद पर कि उन्हें अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। माता पिता से किसी संतान का दूर होना कोई बहुत शुभ अच्छी बात तो नहीं है।
ये तो बड़े दुख की बात है कि किसी के माता पिता उससे दूर हो जाएं। आजकल संतान कहती है कि पिताजी मेरे जौरे रहते हैं, कि माँ मेरे जौरे रहती है। बाकी शास्त्र ये कहता है कि कभी ये नहीं कहना कि माँ बाप मेरे जौरे रहते हैं। चाहे जितने बड़े हो जाओ, हमेशा यही कहना कि मैं माँ बाप के जौरे रहूं हूं, क्योंकि यही परम सौभाग्य है। सबके सिर पर माँ की आंचल का साया नहीं होता, माँ का पल्लू सब बेटा के सिर पे नहीं आता। बहुत भाग्यशाली होता है वो बेटा। दधीची ऋषि की हड्डियों के दान से वृत्तासुर तो मर गया, पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, जिससे उसके पूरे शरीर में भग हो गया और वो अनेक छिद्र हो जाने से शरीर में तड़पने लगा। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा। स्त्रियों में मासिक धर्म होगा, जमीन में गड्ढे होंगे, पानी में झाग होगा और पेड़ में गोंद होगा। ये 4 जगह इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या बांटी थी। इसीलिए जिस समय स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, मंदिर रसोई में नहीं जाती। जिस पेड़ में गोंद लटक रहा होता है उसके नीचे भजन नहीं किया जाता। जिस भूमि में गड्ढे पड़े होते हैं वहां मंदिर नहीं बनाते। और जिस पानी में झाग बना होता है उस पानी को पेय नहीं माना जाता है। मान सरोवर में कमल की डंडी में बैठकर इंद्र अपना प्रायश्चित करने लगा। सची अकेली रह गई और उसी समय यज्ञ करके नहुस पुण्य आत्मा बन गया तो वो इंद्र बना। एक दिन सची को देखा, वो बहुत सुंदर है, अब इंद्र में बन गया तो सची को मेरी पत्नी होना चाहिए, पर वो तो मेरी ओर देखती भी नहीं। सची ने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करी कि नहुस का प्रस्ताव आया है, आप मुझे बचा लीजिए। गुरु बृहस्पति कहते हैं जब तक मैं हूं पुत्री तब तक बलपूर्वक वो अधिकार नहीं कर सकता तुझ पर। तू सती है, एक पतिव्रता नारी है। पर इस समय आतंक जरूर मचाएगा, अन्य देवताओं को सताएगा। इंद्र है, 5 तत्व उसके वश में है, मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा। सब प्रकार से सृष्टि के संतुलन को वो बिगाड़ देगा अपनी जिद पूरी करवाने के लिए। तुम माँ की उपासना करो। कामदा मैया की एक छोटी सी मूर्ति गुरु बृहस्पति ने दी, नवरात्रि का अनुष्ठान बताया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शक्ति मुद्रा के साथ माँ कामदा की उपासना करना, मानसरोवर पर कमल लेकर के आना, माँ को चढ़ाना। मैं तुम्हारे लिए यहाँ विशिष्ट मंत्रों से यजन करूंगा। ऐसा कहकर गुरु बृहस्पति ने सची को भेज दिया। सची ने ऐसा ही किया। व्रत पूरा होने पर जब माँ को कमल नाल चढ़ा रही थी, कमल पुष्प चढ़ा रही थी, तो उसकी नाल में इंद्र बैठा हुआ प्रकट हुआ। वो भी कमल में ही बैठा था। तो कहता है सची तुम यहाँ? बोले हाँ, गुरुदेव ने माँ की पूजा बताई थी और कमल के पुष्प चढ़ाने को कहा था। स्वामी आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? नहुस मुझे बलपूर्वक अपना बनाना चाहता है। इंद्र कहता है अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए स्वर्ग में नहीं आ सकता। पर अब जब वो प्रस्ताव भेजे नहुस तुम्हारे पास, तो कहना ऐसी पालकी पर ऐसे कहारों को लेकर आओ जिनका कभी किसी ने सोचा भी न हो। सची ने ऐसा ही किया और नहुस कामी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वासना में जो कोई मनुष्य होता है उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कामी है, क्रोधी है, लालची है, उसका तो मानसिक संतुलन। तो क्या सोचा उसने कि सप्त ऋषि वहां उस
नजारा। अगस्त मुनि के माथे पर इसने पालकी में बैठे ऊपर लात मार के ये कहा, सर्प सर्प, अरे कितने आलसी हो, तेज नहीं चल सकते हो, शीघ्र चलो शीघ्र चलो। ऐसा कहकर पालकी में बैठा बैठा अगस्त मुनि को लात चुबा दी। और उसी समय संतों ने पालकी वहां गिरा दी कि भगवती की इच्छा से हम तेरी पालकी ढो रहे थे, मूर्ख, तू इंद्र होने के लायक नहीं है। सर्प 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 क्या करता है, जा तू सर्प हो जा, सर्पो भवति। उसी क्षण वो सर्प हो गया और वो सारा नशा उतर गया। जब 2 थप्पड़ पड़ते तो सारा नशा उतर ही जाता है। अब रोवे, अब क्षमा मांगे तो बोले, द्वापर के अंत में युधिष्ठिर जी से तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हारी ये सर्प योनि समाप्त होगी। और उस समय सची को अपना पति वापस मिला और सारे संसार ने कामदा मैया की जय जयकार करी। बोलिए कामदा मैया की। वृत्तासुर को भी मुक्ति मिल गई। ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। इसने पार्वती जी को शिव की गोदी में बैठे हुए देखा। सप्त ऋषि उपदेश सुन रहे थे तो ये कहने लगा, देखो रे देखो, ये ब्रह्म सभा है जहां एक ये ज्ञानी है जो अपनी ही पत्नी को गोदी में लेकर के बैठे हैं। ये कैसा ज्ञानी है जो स्त्री को ब्रह्म सभा में ज्ञान चर्चा में गोदी में बिठाकर बैठा है और सप्तऋषि इनसे ज्ञान ले रहे हैं। और ये कैसी देवी है जो इस समय अपने पुरुष की गोदी में बैठी है जबकि ज्ञान सभा चल रही है। और वो ज्ञान सभा ही ये बताने के लिए चल रही थी कि शिव और शक्ति 2 नहीं हैं, अर्धांग हैं ये एक दूसरे के। अर्धनारीश्वर में थे उस समय। श्रृंगी को समझाने के लिए उन्होंने ये रूप लिया था। और चित्रकेतु आकर अपनी ही समझ से बकवास करने लगा। कुछ लोगों की अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ढंग से देखते, अपने ढंग से करते। तो माँ ने उसको राक्षस होने का श्राप दिया था। आज उसकी भी मुक्ति हो गई। और ये बड़ी प्यारी कथा सुनकर राजा जन्मेंजय ने माता को बारंबार प्रणाम किया और यज्ञ की आहुति बड़े मन से राजा जन्मेंजय देने लगे।